तेज बारिश और तूफान के बीच नौकरानी शालिनी घर की सफाई कर रही थी। उसका परफेक्ट फिगर पूरी तरह से दिख रहा था। उसी समय एक नीच नजर उस पर पड़ गई। उसकी निगाहें शालिनी की छूत पर टिकी हुई थी। उसका आकर्षक शरीर किसी को भी ध्यान खींचने पर मजबूर कर सकता था। वह हर पल को देखने में जुटा था, मानो कुछ भी मिस न हो जाए। लेकिन शालिनी अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि उसे पीछे खड़े खतरे का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। तभी जब वो आदमी इस दृश्य का आनंद ले रहा था, बगल में एक्सरसाइज कर रहा विनोद शालिनी का ध्यान खींचता है। शालिनी की आवाज सुनते ही वह आदमी घबरा गया। उसने शालिनी उसे डांट रही है। जब शालिनी आवाज की दिशा में गई तो उसे अंदाजा नहीं था कि वहां उसका बेटा भी मौजूद है। यह देखकर वह आदमी गुस्से में आ गया और उसे सीधे कमरे में भेज दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि एक और जोड़ी आंखें अब भी शालिनी को घूर रही थी। समय बीतते बीतते रात हो गई, लेकिन घर के तीनों पुरुष एक एक करके तैयार होकर शालिनी के कमरे की ओर चुपचाप बढ़ने लगे। पर वे नहीं जानते थे कि उनकी हर हरकत किसी और ने देख ली थी, और वह थी रिया, जो शालिनी को देवी की तरह मानती थी। अपनी देवी को मुसीबत में देखकर उसने घबराहट में कुछ उठाकर खिड़की का शीशा तोड़ दिया। आवाज सुनकर घर के सभी लोग दौड़े चले आए और पुरुषों को अपना इरादा छोड़ना पड़ा। अगले दिन सुबह रिया ने स्थानीय पादरी को बुलवाया और शालिनी से जल्दी शादी करने की योजना बनाई। लेकिन उसके इस फैसले से मुस्कान नाखुश हो गई। रिया का यह अचानक का निर्णय शालिनी को भी दुखी कर गया। अब शालिनी को सिर्फ एक सुकून भरा सहारा चाहिए था, और रिया उसके लिए सही विकल्प बन गया। अपनी देवी को दुखी देखकर मुस्कान ने आखिरकार हार मान ली और दोनों को अपना आशीर्वाद दिया।